ओके, सबसे पहले तो मेरा नाम फैज़ान है फ्रॉम टेली मसाला। हाय हाय फैज़ान। ओके, फैज़ान। आप सबको पांचों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा सफ़र है, आसान नहीं है ये सफ़र। थैंक यू सर। एंड एमसी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि किसी एक बड़े गायक ने 3 लाइनें कही हैं। एक दिन प्यार करते, दूसरे दिन हेट करते और तीसरे दिन वार करते। भाई, ये लाइन किस पर आप देंगे, किसको ये टैग देंगे और क्यों देंगे? मैं एक दिन प्यार क्या बोलते अर्चना को देना चाहता। दूसरे दिन तुम हेट करते। तीसरे दिन मैं भूल गया मेरे वार गाने करते। इधर देखिए वार भूल- वार वार। हाँ वार करते। और ये क्यों भाई, ये क्यों, किस लिए आपने बोला इनको ऐसा? 5 मिनट, एक दिन भी नहीं, एक दिन तो बहुत 24 घंटे रहते। लाइक 10 मिनट में हिट करते, फिर दूसरे दिन पे ये करते और तीसरे दिन पे बाय वार करते। मतलब है, ये फैक्ट है। अभी क्या बोलूं? हाँ नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। चलेगा, आदत हो शालीन, गई है। काफी लंबा इन्होंने आपके ऊपर जो बात कही है, वार के ऊपर बात कही है, क्या कहना चाहेंगे इनको, क्या जवाब देना चाहेंगे आप एमसी को? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बिग बॉस से हम लोग बहुत डरते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उससे करीबन 100 गुना ज़्यादा आज हम सभी लगता है आप लोगों से बहुत डर रहे हैं और आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। तो आप लोगों के लिए तालियां हैं सबके लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ओके, पहले हाँ जी, सो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल प्रियंका पहले आपसे है कि प्रियंका, एक ऐसा होता है, एक होता है दोस्त होना, एक होता है मम्मी बनना। आप मम्मी बन जाते थे, मतलब भले वो अंकित के लिए हो या फिर वो टीना के लिए हो, और जब टीना के लिए था तो आप तो मैसेंजर बन गए थे बिटवीन शालीन एंड टीना। तो ये क्यों? बिकॉज ऐसा था कि जब आप ऐसा मैसेंजर कर रहे थे, आप उनकी बिचिंग भी करते शालीन की टीना के साथ। जब टीना आपको कह रही थी कि शालीन ने मुझसे कुछ मांगा था बाहर जो मैं नहीं बता सकती ऑन कैमरा, बट यू वर हिंटिंग लाइक दिस, यू वर हिंटिंग, आप वो कर रहे थे। व्हाट व्हाई वाज दैट? सो बेसिकली वो मुझसे कुछ चीज़ें शेयर कर रही थी, तो आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि मतलब वैसे कन्वे कर सकती है। देन शी वाज लाइक नहीं, मैंने उसे फिर फोर्स नहीं किया उस बात के, मेरे को देन इट्स फाइन। और रही बात तो दोस्ती में मैं थोड़ी सी मम्मी बन जाती हूँ, जैसे मम्मियाँ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है ना, वैसे मैं दोस्तों को लेकर थोड़ी सी हो जाती हूँ कि कहीं पर भी कोई चीज़, चाहे मुझे पता है मैं गलत पढ़ सकती हूँ, लेकिन दोस्त एक बार के लिए अगर बचा रहे उस गलती से तो मैं वो पूरा ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने ऐसा किया होगा तो वो दिल की बात करी होगी कि दिल मांगा था, वो मिला नहीं। हाँ, दिल। और जो ये बात की है कि मैं इनकी बिचिंग करती थी, तो मैं वो उनके मुंह पर भी कर देती थी। ओके, मेरा नाम नयनदीप है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल शालीन से है, बट शालीन, सवाल करने से पहले मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगा, हाँ जी। सबका होगा शायद, कि कोई भी सवाल करे तो आप आंसर सिर्फ ऐसे 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 नहीं ऐसे नहीं दूंगा मैं, दीजिए। मैंने ड्रॉप कर दिया ये, अब मेरे को बहुत ऐसा हो गया। हाँ तो मैं आपसे सवाल करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत चीज़ों से गुजरते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल और मतलब एक टास्क होता है, मतलब अपने मेंटल गेम के ऊपर भी, मतलब कि आप अच्छा खेलो, सब कुछ अच्छे से रखें। कभी कभी वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बिकॉज टास्क भी वैसे आते हैं और रिलेशनशिप भी चेंज होती है। तो बहुत लोग इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं, इमोशनल लोज होता है ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में भी हुआ है, सबके लाइफ में हुआ है। एक टाइम ऐसा था जब आपने निमृत की इमोशनल लो का मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद आपने जब आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, जो भी आपके चीज़ें थी, जो भी हुआ, उसके बावजूद आपसे कोई बात नहीं कर रहा था, तो आपको बुरा लगने लगा और आपने सबके पास जाके ये बात बोली कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा और मुझे आई एम फेसिंग दिस लो। तो एक तो सब यहाँ पे बोलते हैं कि आप एक्टिंग करते हो, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बट तुरंत टीना के तुरंत जाने के बाद वो लो अचानक से ठीक हो गया और आप डांस करने लग गए। ऐसा तो किसी के पास नहीं होता, क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ उस चीज़ से। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है। तो ये हाँ, कैसे हो गया? सही बात है। मैं आपको इसमें 3 आपके क्वेश्चन थे, तीनों के जवाब एक साथ दे देता हूँ एक ही बार में। सो जहाँ रही बात निमृत की थी, मुझे लगता है जाने अनजाने में मेरे से अपने बारे में मैं उनको बोल रहा था कि हाँ मैं आई एम क्रैकपॉट टाइप्स, लेकिन वो उनको रिलेट कर गया और उस बारे में उनको ऐसा लगा कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। मेरा बिल्कुल मंशा उनको मजाक उड़ाने की नहीं थी, और इसीलिए मैंने उनको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैंने 5 दिन तक उनसे माफ़ी मांगी। उनके लिए चाय बना के लेकर गया और मैंने उनको स्पेस भी दे रहा था, और शी वांटेड दैट स्पेस, एंड आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार जाने अनजाने में आप कोई ऐसी चीज़ बोलते हो, लेकिन फिर आपको बाद में रियलाइज होता है अरे यार ये कनेक्ट कर गया उनसे, जबकि मेरी मंशा कनेक्ट करने की नहीं थी। ऐसा यहाँ पे भी मेरे साथ में भी बहुत बार लोगों ने कुछ बात बोली, लेकिन वो मेरे को कनेक्ट हो गई और मैं भी उस चीज़ में आउटबर्स्ट हुआ। तो पहली तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया था, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी किसी का मजाक नहीं करूँगा, बिकॉज
ऐसी चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि मैं वो इंसान हूँ कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊंगा। आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज दिस थिंग। जहाँ रही बात मेरे इमोशनली या मेंटली लो होने की, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं वैसा ना हूँ। इनफैक्ट आई वॉज फाइटिंग, आई वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, क्योंकि मैं, जितना भी आप लोग मुझे जानते हैं, मैं काफ़ी स्ट्रांग आदमी हूँ। मैं मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हूँ और मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ देखा भी अपनी लाइफ में। पर वो एक ऐसा टाइम आता है जब आपका जो दिमाग होता है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता। फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता है, एंड यू आर एक्चुअली फाइटिंग नॉट विद द थॉट्स बट विद योर ब्रेन टू गेट द थॉट्स, नॉट टू गेट द थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स। आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। उस दौरान मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, एंड दैट इज़ वाई साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, मैं जिस तरह से, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि वो दिखाया गया, लेकिन अब मुझे शेखर सर के बाद में पता चला कि वो दिखाया गया था। मैं बहुत रिग्रेट भी करता हूँ कि जिस तरह से मैंने बात करी, पर मैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो इमोशन, जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा था, वो मेरे खुद के नहीं था। नहीं तो हम बैलेंस आउट करके बात करते हैं हर जगह पे, मैं तो काफ़ी रहा हूँ, तो मुझे आता है वो कर रहा। जहाँ आप बोलो एक्टिंग की बात है ना, जो आपने 2 और तीसरा और टीना को लेके था, उस दौरान मैं मेड्स में था बहुत। पहले दिन एक टाइप की मेडिकेशन चालू की थी, एंड सेकेंड डे से दे रियलाइज दैट आई थिंक सम मोर मेडिकेशंस नीड टू बी, मतलब वो देना है। और उस दौरान हम थोड़ा सा मस्ती भी करते थे, क्योंकि वो मेड्स खाने के बाद में ना मैं बड़ा सा रिलैक्स सा हो जाता था कि मतलब, क्योंकि आई थिंक इट काम्स योर ब्रेन डाउन। वो मेडिकेशंस उसके लिए होती थी जो मुझे दी जा रही थी। और जिस दिन टीना गई हैं, उसके उस दिन मेरी मेड्स का सेकेंड लास्ट डे था, एंड द डॉक्टर वाज लाइक कि आई थिंक एक दिन और आपको चाहिए होगा, एंड यू आर मच बेटर, आई कैन सेंस इट। बट मैंने उनको बोला कि यार मुझे अभी भी ऐसा पैनिक लग रहा है, या मैं नॉमिनेटेड भी हूँ तो शायद इसलिए भी मुझे पैनिक लग रहा है। बोलता है कि जैसे आपका वो जाएगा ना, आई थिंक द एंग्जाइटी इज टुवर्ड्स योर नॉमिनेशन मोर देन जो आपको प्रॉब्लम थी, बट आप एक दिन और लो एंड यू विल फील मच बेटर। सो दैट मेडिकेशन लास्टेड फॉर आई थिंक 5 या 6 days मैंने वो मेडिकेशन ली थी, एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द मेड्स, जिसके बाद में मैं बेटर फील कर रहा था। जहाँ बात आप एक्टिंग की बोले, ये सब लोगों ने ऐसा बोला है, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत सालों से एक्टर हूँ, आप लोगों ने देखा ही है कि मैं एक एक्टर हूँ। और कई बार क्या होता है कि आपने, मैं ऐसे बड़े नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर हम किसी एक जैसे किसी की भी हम ऐसी बात करें जो शायद क्लासिकल डांसर हो, लेकिन वो नॉर्मल में भी जब बैठते हैं तो उनकी मुद्राएं उनके बाई चांस हाथ में आ जाती हैं, उनके जेस्चर्स में वो चीज़ आ जाती है। एक चार्ली चैपलिन भी थे, वो ऑफ कैमरा भी वो वैसे ही चलते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत दिग्गज है, मैं तो उनका औकात उनके पैर बराबर भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माई जेस्चर्स एंड माई मैनरिज्म्स हैज़ दैट कैरिकेचरिश थिंग इन मी, बट नॉट दैट माई इमोशंस आर, मेरे इमोशंस कभी झूठे नहीं रहे, वो सच्चे थे। शायद उसको बयान करने का तरीका मेरा थोड़ा ज़्यादा कैरिकेचरिश है। आप जैसे अलग बैठते हैं, ये अलग तरीके से बैठ रहे हैं, आप सब एक ही फील्ड में, लेकिन फिर भी अलग अलग आपके वो है, तो मेरा बर्ताव और बात करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा कैरिकेचरिश है। सो बट देयर वाज नो, जो दिल था और जो मेरे इमोशंस थे वो हमेशा सच्चे थे। इसी के चलते मेरा एक सवाल शिव और स्टैन से भी है, क्योंकि निमृत तो यहाँ पे है नहीं, सुम्बुल भी नहीं है। तो जब शालीन ने पहले कहा कि शालीन इज़ गोइंग थ्रू एन इमोशनल लो, तो आप लोगों ने यहाँ पे बैठ के, जहाँ पे कैनल था, तो बोला कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये तो इसको तो यही चाहिए कि इसको सबसे फुटेज चाहिए, सब चीज़ में चाहिए। उसके बाद जब वीकेंड के वार पे प्रियंका पे वार हुआ इस चीज़ के बारे में, आप लोगों ने बिल्कुल मतलब पतली गली से जैसे निकल गए, और उसके बाद आपके सामने उन्होंने डांस किया। तो क्या आप रिग्रेट करते कि आपको लगता है कि ये जो हुआ वो सही था या सही नहीं था? हमें ना तब जब पता चला तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले अपसेट था जो भी चीज़ से जा रहा था। अगर हम भी ऐसे करते कि नहीं भाई प्लीज़ ये, तो हम मस्ती कर रहे थे। और मुझे लगता है मस्ती एक बेस्ट चीज़ होती है कि जो भी, अगर मैं टीना के बारे में बात करूँ या फिर सलमान सर का वीकेंड के वार के बारे में बात करूँ, तो ज़्यादा टेंशन में आएगा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था मस्ती करो। उससे कुछ पूछते थे हम हंसते थे, इससे पूछते थे हम हंसते थे, तो हमने वो सिचुएशन ऐसी बनाई थी, हम खिंचाई कर रहे थे एक दूसरे की, तो उसमें कुछ गलत नहीं था मुझे लगता है कि। और यहाँ पे एक होती लड़ाई, एक होती मस्ती, तो हमें प्रायोरिटी मस्ती को देते हैं कि थोड़ा वक्त निकल जाता है और यहाँ पे सरदर्द कम होता है थोड़ा। वो टाइम पे जब हम लोग ने सोचे थे ना कि भाई का नहीं क्या, थोड़ा आप बोले कि एक्टिंग कर रहे थे, तो वो टाइम पे क्या आया था मालूम क्या थॉट दिमाग में, कि एक रहता नहीं क्या भाई, एक इंसान नहीं क्या जब बार बार मतलब 10 बार झूठ बोलेगा, एक बार सच बोलेगा तो यकीन नहीं होता नहीं क्या, तो वो वाला शॉट हो गया था वो वक्त पे। तो ऐसा हो रहा नहीं था, लग रहा था कि नहीं क्या यार सही में नहीं क्या, वो शायद से भाई को थोड़ा
ये फील हो सवाल नहीं है, पर आपने प्रियंका को इसी चीज़ पे जज किया, उसको भी शायद वही लगा होगा शायद। किसको, प्रियंका को? बट मुझे पता भी नहीं था तब तक उनकी तबीयत का, नहीं, पर मुझे लगता है एक्चुअली आई सभी डिडंट को नो ऐसा अबाउट कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा है कि यार, बिकॉज आई एक्ट ऑल्सो एंड आई हैव डन लॉट ऑफ लड़की बना हूँ, और मैं ऐसे थोड़ा कॉमेडी टाइप का कर रहा हूँ, तो ऐसा सबको लगा है ये चीज़, और मैं उनको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं छीनूंगा कि दे डिड टेक केयर ऑफ मी एंड दे वर वेरी गुड टू मी, एवरीबडी वॉज वेरी गुड टू मी, दे वर नाइस, क्योंकि मुझे उस टाइम पे शायद ज़रूरत थी कि कुछ अच्छाई आए और अच्छाई मिली मुझे सबसे। मेरा नाम रंजनी है, इंडिया फोरम से। कॉन्ग्रेचुलेशन सबके लिए, लाइक ऑब्वियसली टॉप 5। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल शिव के लिए है। शिव, ऑब्वियसली आप टॉप 5 में आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले आप डू यू फील दैट, आपको ये लगता है साजिद खान एक डायरेक्टर घर के अंदर भी थे और आप एक एक्टर थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से आपको गेम खिलाते थे, आप खेलते जाते थे, और उनके एग्जिट के बाद आप काफ़ी लो और काफ़ी आई मीन आप दिख ही नहीं रहे हो, अगर ऐसे बोले तो। तो डू यू फील वो डायरेक्शन उनका काम आ रहा था टॉप 5 तक आने के लिए आपके लिए? पहले तो मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं रॉ हूँ, और कभी कभी मैं एज ए डायरेक्टर उन्हें नहीं देखा, एज अ फ्रेंड देखा है। और आपने ये नहीं देखा होगा कि उनके कुछ थॉट मेरे से नहीं जुड़ते थे, तो हमारी कुछ अनबन होती थी। सर मस्ती बोलते मैं मार दूंगा तुझे, ऐसे बहुत बार हुआ है। और मैंने पहले दिन से मेरे डिसीजन या मुझे जो लगता है, कभी कभी उन्होंने मेरी चीज़ें सुनी है, मैंने नहीं सुनी अभी तक। और कभी कभी हमारे 4-5 बार हुआ है कि सर का कहना था मुझे ऐसे लगता है, बट सर आपको शायद गलत लगता है। ऐसे हमारा कैप्टन रूम में 4-5 बार, और मुझे मज़ा आता था कि सर चिढ़ते भी थे, बट मैम जो भी किसी के थॉट पे, ओपिनियन पे चलते वो घर चले गए। और होपफुली मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पहले दिन से मेरा ही सुना, और डायरेक्टर तो नहीं, मैंने दो उसको एक पर्सन को देखा। एक तो मेरा ऐसा भी गेम प्लान हो सकता था, डायरेक्टर है, इनके अपोजिट अगर मैं जाऊँ, मैं रियलिटी शो करके आया हूँ, मेरे को उतना तो पता है, एक बड़े पर्सन के अपोजिट अगर आप जाओगे ना, तो वैसे ही एक बड़े लेवल पे चले जाओगे। तो मुझे वो इंसान अच्छा लगा। शायद साजिद खान मुझे पर्सन अच्छे नहीं लगते, तो मैं उनके अपोजिट लड़ता भी, मैं उनके साथ बैठता नहीं, बट मुझे एज ए पर्सन वो अच्छे लगे, इसलिए मैंने एज ए फ्रेंड समझा। मुझे पता नहीं वो काम वाम का पता नहीं। MC स्टैंड मुझे नहीं पता था। MC स्टैंड वहाँ पे मतलब जब पहला 1 मंथ था वो अपसेट था, तो ऐसा क्यों फ्रेंड बनाऊंगा? अगर मैं थोड़ा प्लेयर होता तो मैं प्रियंका के साथ फ्रेंडशिप करता ना, स्ट्रॉन्ग वाले लोगों के साथ। बट एक होता ना, इंसान अच्छे हो तो जुड़ते गए। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि साजिद खान के एग्जिट के बाद आपकी गेम नहीं, जो पहले थी वैसी थी। सिर्फ ऐसा था, कुछ चीज़ें आप बड़े रहते हो ना, तब आप रिस्पेक्टफुली कुछ चीज़ें सुनते हो, ये अलग चीज़ है। आप उसको फॉलो करते हो नहीं करते हो, बट आप नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली। एक बड़ा इंसान है, शायद एक्सपीरियंस है तो बता रहा है, तो हमारा काम है कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल, बड़े भैया बोल रहे हैं हम तो सुन लो, बट फॉलो करना नहीं करना वो मेरा चॉइस था। मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की, कुछ नहीं की। Hi guys, Sanchita here from Times Now. Congratulations to everybody, you've come so far. मेरा सवाल शिव और प्रियंका के लिए है। ऑल दिस वाइल जब शिव अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, देयर इज कॉन्वर्सेशन अबाउट प्रियंका, और जब प्रियंका अपने दोस्तों के साथ बैठती है, शिव समहाउ कम्स इनटू द कॉन्वर्सेशन। थोड़ा बहुत। आप दोनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि यू शुड हैव प्लेड टुगेदर, और शायद आप लोगों को कभी किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, इफ दैट वाज द केस? सो संचिता, बेसिकली जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा एक कनेक्शन हुआ था, लाइक हमें लग रहा था कि दोनों सेम से पर्सन लगे। हम दोनों ने शायद 2 हफ्ते बात भी की थी, बट देन थिंग्स ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा थे, साजिद जी, स्टैन, इन सबके साथ मेरा इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं था। और फिर एक टास्क में हमारा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, और वही आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे कैसे बदलता गया, इतना कि बस हमें टास्क में एक दूसरे को देखना था कि अब बताते हैं, रुको। तो ये चीज़ थी, बट हमें खुद ही नहीं पता चला कि ग्रेजुअली ये सब चीज़ें कैसे बदली। इट वॉज जस्ट, वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आई थिंक पहला 1 मंथ ऐसा था ना कि कौन दोस्त है कौन नहीं है, सबके साथ हम इन्वॉल्व हो रहे थे। इनकी थॉट प्रोसेस मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं मतलब जो भी चीज़ होती थी, कभी ये सपोर्ट करते थे, कभी मैं सपोर्ट करता था। बट बीच में हुआ कि इनके ओपिनियन मेरे नहीं जुड़े, तो हमारी अनबन हुई, तो इतनी अनबन हुई तो अभी हम स्माइल कर रहे हैं क्योंकि हम टॉप 5 में। और प्लस जो आपने क्वेश्चन किया कि कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम दोनों साथ में होते तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेफिनेटली, क्योंकि शायद करण सर ने भी ऐसा कहा था, डेफिनेटली ऐसा हो सकता था, लेकिन अगर सोच के ही किया होता तो हाँ,
क्या ही बात जब होती। इतनी अनबन हुई, डिड यू नॉट रियलाइज कि आपके अनबन से बाकियों को फायदा हो रहा है, आप दोनों से ज्यादा, जो आपके दोस्त हैं? देखो, अगर हमसे किसी को फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अभी भी टॉप 5 में हैं, वो मैटर करता है। हमारा फायदा भी हुआ ही है, चाहे वो अनबन से हुआ हो, चाहे हमारे से किसी और का फायदा हो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ ठीक है, जहाँ पर हमें होना चाहिए था, आई थिंक ये भी वो डिजर्व करते हैं जगह। एंड सेम तरीका दोनों का अलग अलग था तरीका, बट यहाँ पे बहुत बड़ी थॉट्स चीज़ आई थिंक सेम हो सकते थे, बट देन जैसे ये अपने दोस्तों से अलग तरह से डील करते हैं, मैं अपने दोस्तों से अलग तरह से डील करती हूँ। ये अपने दोस्तों की चीज़ों को मतलब उनको वैसे सपोर्ट करते हैं, मैं मुंह पर बोल देती हूँ कि नहीं यार मत कर, ऐसे गलत है। तो हम दोनों का तरीका अलग था। मे एक मिनट, मेरे दोस्तों को ऐसे ऐसे नहीं। मेरे दोस्तों को मैं ऐसे करता हूँ, हाँ। आप अपने दोस्तों को ऐसे करते हो, ऐसे। तो वही तरीका अलग था, तो शायद इस वजह से। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी, यू आर फ्रॉम ग्लिट्स विजन यूएसए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 5 लोग बिग बॉस 16 के टॉप 5 Thank you so फाइनलिस्ट हो, much. बहुत बड़ी बात है। शिव, मेरा सवाल आपसे है, दोस्ती की अगर बात करें इस बिग बॉस के घर में, आप ही के लोग, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनकी दोस्ती एंड तक टिकी रही। हमने पहले भी कॉन्वर्जेशन में सुना है, जब निमृत ने एक बार कहा था कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी आपके लिए सैक्रिफाइस कर देंगी। अब्दू भी हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी खुद का नाम नहीं लिया, बट कहते थे कि नहीं, मैं आपको वो देखना चाहते हैं एज अ विनर। अब क्योंकि आपके दोस्तों में से सिर्फ स्टैन यहाँ बचे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप बिग बॉस 16 की ट्रॉफी स्टैन के लिए सैक्रिफाइस करोगे, उससे दोगे? एक बात बताओ, आप सब बैठे हो यहाँ पे, मैं हीरो बनने के लिए हाँ भी बोल दूँ, बट सच बोलूँ तो एक ये सपना है हम दोनों का, हम डिस्कस भी किए कि अभी इनको थोड़ा सा अलग लगेगा, बट हम दोनों लाइट बंद करके सलमान सर के साथ खड़े रहे, एक हाथ में एमसी एक हाथ में मैं। एमसी होता है तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर मैं होता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ इतना है, बट इतना तो है कि इसको ट्रॉफी मिलेगी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, मुझे मिली तो खुद के लिए है ना, दोस्त है, बट तीनों से ज़्यादा खुशी होगी इसको मिली तो। Hi guys, Nirali here from India today. Firstly, congratulations, आप टॉप 5 में पहुंच गए, अपने लिए तालियां बजाइए पहले। मेरा सवाल प्रियंका आपसे है। बिग बॉस के घर में आपकी पर्सनालिटी के 2 साइड दिखे, एक था जो एक प्रोटेक्टिव था, जो आपकी फ्रेंडशिप थी अंकित के साथ, दूसरी साइड थी जो आपकी बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग लगी, जो आपको वीकेंड के वार पे भी कहा गया कि आप अंकित को कंट्रोल करती है, उनको डोमिनेट करती है। तो साथ ही साथ आप जब दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाती थी तो आपकी आवाज़ बहुत बुलंद हो जाती थी, तो आपको लाउड स्पीकर तक कहा गया, उस पर आपका मुंह तोड़ जवाब क्या होगा? उस पर मुंह तोड़ जवाब यही रहेगा कि एक पल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मेरी आवाज़ को मेरी कमज़ोरी बन रही है यहाँ पर द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, कि ये सब मिलकर मेरी आवाज़ को मेरी कमज़ोरी बना रही है, यही तो मेरी ताकत है। और अगर बिग बॉस हाउस में भी आपकी आवाज़ बुलंद ना हो, उठे ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस पर मेरा कुछ नहीं, बस मेरी आवाज़ मेरी ताकत है, जिसको एक पल के लिए शायद डगमगा गया था मेरा ये भरोसा। बट हाँ, मैं अपनी आवाज़ के लिए बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह भगवान ने मुझे ऐसी आवाज़ दी है जिस पर मैं नाज करती हूँ। आपकी जो पर्सनैलिटी पे सवाल उठा था कि हाँ। आप एक डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है, जो आप अपने दोस्त को भी करती थी, उस पे क्या कहे? तो निराली, अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टिव होना और फिर उसी को ही डोमिनेटिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव इतनी है, लाइक जैसा कि कहा अभी नयन ने भी कि मैं मदर की तरह प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, तो वो एक मदर की तरह डोमिनेटिंग, वैसे मदर की तरह नहीं, लेकिन वो डोमिनेटिंग ऑटोमेटिकली लगेगा कि मैं अगर उसको वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो उस पर बैकफायर हो। हालांकि मुझ पे तो हर वीकेंड के बार पर ही बैकफायर हुई है चीज़ें, लेकिन उसके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए, अंकित के मुंह से, या कि जो भी मेरे फ्रेंड्स, जैसे टीना को भी मैं टाइम टू टाइम गाइड करती रहती थी, तो मैं उन लोगों को उस चीज़ के लिए रोक देती थी जो कि बाहर निकलता था कि यार कितना डोमिनेटिंग है कि ये इसको बोलने नहीं दे रही, बट समवेयर आई नो कि नहीं, ये चीज़ शायद बैकफायर हो जाए उस पर, तो इस वजह से शायद मेरा वही नेचर डोमिनेटिंग भी लगा होगा, तो मे बी इसलिए। हाय एवरीवन, दिस इज हस्ती दोशी फ्रॉम बॉम्बे टाइम्स। हाय हस्ती। आप बहुत ही वंडरफुल दिख रहे हो। एंड अर्चना, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट हैव यू मेड टुडे ऑन द चीक्स? ये किस है, ओके, लिप्स है ये, जो मतलब दिल के आकार का बन गया है, बट मतलब मैंने आज सोचा कि 4th डे है तो थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, तो मैंने आज किस बनाया है, यानी लिप्स बनाए हैं ये। लवली। मेरा सवाल प्रियंका अर्चना दोनों से है, क्योंकि आपके दोस्ती के ऊपर है। स्टार्टिंग में काफ़ी थिक दोस्ती रही आप दोनों की, और ओवर द टाइम हमें दिखा कि ऑन एंड ऑफ कभी नहीं बनती थी, और स्पेशली अंकित के जाने के बाद प्रियंका आप ज़्यादा श्योर हो गई कि मुझे नहीं बात करनी अर्चना से। बट ऐसा लगा कि ये दोस्ती कभी कन्वीनियंस की थी, जिस तरीके से ऑन एंड ऑफ रही है हमेशा?
नहीं हंसती। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़, इसको पता है कि मुझे पसंद शुरुआत से थी। अगर आप लोगों को पता ध्यान ही होगा ऑफ कोर्स कि मेरी स्टार्टिंग में अंकित के बाद में शायद इसी से ही सबसे पहले बनने लगी थी। बट मेरे को सिर्फ इससे एक ही प्रॉब्लम था, जो कि लोग बोलेंगे कि बदलना चाह रहे हो किसी को, बट मैं क्या करूं, मैं अगर कोई गंदी ज़ुबान बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, जिस पे इसने काफ़ी काम किया, टच वुड। और उसके बाद से शायद अब हम नॉर्मली हमारी लड़ाई भी होती है, वो हमारा एक रिश्ता ही ऐसा सा बिल्ड ही ऐसा हुआ है, हम दोनों हैं ही ऐसे कि लड़के भी साथ में रह लेते हैं, हंसते भी हैं, लड़के बात नहीं करेंगे शायद 2 मिनट बाद में बात भी कर लें। तो इसी तरह का रिश्ता शायद हमारा शुरू से रहा है। और रही बात अंकित के जाने के बाद की, तो मैंने श्योरली सोचा था कि मैं इससे बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ मुझे रीज़न पता लगा कि अंकित को भेजने के बाद में मतलब कैसे भेजा गया था, क्या किया गया था। सो आई वॉज रियली हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट थी मैं इस चीज़ से। तो डेफिनेटली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बट देन थोड़े से चीज़ें दिखी कि हाँ इसमें थोड़े चेंजेस हैं, एंड शी वाज नाइस टू मी एंड ऑल स्टफ। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा होता है कि ठीक है इसने जो भी किया ये है ही ऐसी, आई एक्सेप्ट हर लाइक दिस। बट जब जुबान इसने बदल ली तो अब मुझे नहीं लगता है सच कुछ प्रॉब्लम है। करता है क्या हाँ, मेरा क्या था मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है जो मैं अब जाके समझी हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी। तो मुझे ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और पर मुझे जो इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे कि 4 ही दिन बच्चे मारते चुप रहो तुम। तो जैसे इसकी छोटी छोटी चीज़ें कि आधा गैस साफ करूंगी आधा नहीं करूंगी, तो उस चीज़ पे मुझे बहुत खुंदक आती थी कि क्या है उस चीज़ का हमारा इतनी लड़ाई बढ़ जाती थी कि मुझे भी आता था कि यार क्या हो गया, हाथ ही तो मारना है, तो पलोथन इतना लगा रही है, कम लगाएगी तो रोटी ज्यादा बनेगी। तो हमारी जो लड़ाइयाँ होती थी ना वो एक छोटी छोटी चीजों पे होती थी। बट अब मुझे सारे सवाल करो ना, इसका पूरी मुझे लिस्ट है। लगता है कि शायद किचन से भी बढ़कर दुनिया है। अरे हाँ, थैंक गॉड अर्चना गौतम यू रियलाइज्ड। अदरक के बाहर भी तो हाय दोस्तों, रिचा सिने स्पीक से सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप पाँचों को। इन्हीं का क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। अर्चना आप पहले तो बोलिए क्या चल रहा है। अच्छा चल रहा है अभी तो। ऐसा हुआ कि आपने जब दोस्ती करी तो वो दोस्ती टूट गई क्योंकि सौंदर्य आ गई बीच में, और फिर आप कुछ थोड़ा मंडली का हिस्सा बन गई। यहाँ पे बकायदा हाथ मिलाया गया कि लेट्स नॉमिनेट अंकित गुप्ता, चलो हाथ मिलाते हैं। तो यू वर ऑल्सो देयर कि आपने हाथ मिलाया सबके साथ, विच इज ट्रू। और अनफॉर्चुनेटली अंकित गुप्ता हो गए घर से बाहर। अब आपको देखना ये था कि प्रियंका अकेले कैसे खेलेंगी, क्योंकि अंकित के साथ चल रही थी, ऐसा आपका बोलना था। हाँ। अब वो टॉप 5 में आप लोगों के पास ही बैठी हैं। अब आप बोलिए, अब आपको क्या कहना है? वही कहना है कि चलो अंकित को निकालते हैं फिर प्रियंका का गेम हो जाएगा ढीला? नहीं, अभी मैं बताती हूँ।